ओके चलिए फटाक से बताओ। मैं पहली बार हम लाइव आए हैं, कोई बात नहीं बेटा, आपका स्वागत है लाइव सेशन में। अच्छा इस्मामुल खान, ओके इस्मामुल खान आपका नाम अभी सही ले लिया मैंने, राइट। चलो फिर क्लियर है, आज मैंने क्लास लाइव करी है क्योंकि टेक्निकल स्टाफ वाले लोगों ने बोला कि मैम प्लीज आप लाइव कर लीजिए, मैं कहीं बाहर आया हूं, मैंने कहा ठीक है मैं लाइव कर लेती हूं, इतना तो मुझे आ गया अब लाइव करना। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। केमिस्ट्री क्लास का यही टाइमिंग रहेगा 7 से 8। केमिस्ट्री की क्लास का यही टाइमिंग रहने वाला है शाम को 7 से 8 बजे, राइट। मैम आज 1 बजे बायोलॉजी की क्लास नहीं हुई थी, बता नहीं हो पाई, आज मैम थोड़ा काम में बिजी थी इसलिए। चलो स्टार्ट करें। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर जो रेलवे के लिए जो केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ वो रेलवे के सारे एग्जाम में काम आएगी। एसएससी का आपको एग्जाम दो सीजीएल सीएसएल एमटीएस है ना, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एमडी की तैयारी कर रहे हो, सीडी की तैयारी कर रहे हो, मेरी ये केमिस्ट्री की क्लास, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये मेरा जो केमिस्ट्री में यहाँ पढ़ाने वाली हूँ ना, इन सारे एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा, 100% होगा। ठीक है चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास में। आज से हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। आपने देखा होगा 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक तो कौन से एसिड किसमें पाया जाता है, कौन सा बेस उसका यूज क्या होता है, कौन सा सॉल्ट। फिर आपसे पूछता है कि एसिड बेस सॉल्ट की जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट है ना, लेविस कॉन्सेप्ट या ओल्ड मेथड क्या कहता है एसिड बेस सॉल्ट के बारे में। कुछ आपको पीएच वैल्यूज याद रखनी है यहाँ पे, तो कभी-कभी पीएच से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे लास्ट रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसमें लेमन जूस की, नींबू के पानी का पीएच पूछा था आपसे। ठीक है, कुछ यहाँ पर पीएच वैल्यू याद करेंगे, कुछ हम इंडिकेटर्स पढ़ाएंगे आपको। इंडिकेटर्स नेचुरल आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, वो कैसे एसिड बेस सॉल्ट की पहचान करवा देते हैं। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं हम एसिड बेस सॉल्ट के बारे में। अच्छा कभी-कभी ना कुछ एग्जाम्स में जब सिलेबस देखते हो ना, वहां पर एसिड बेस सॉल्ट लिखा होता है चैप्टर का नाम, वहां पर लिखा होता है केमिकल कंपाउंड्स, रासायनिक यौगिक, तो उसमें भी आपको समझ लेना है कि वहीं पर एसिड बेस सॉल्ट के बारे में बात कर रहा है वो, राइट। चलिए सिलेबस की पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी बेटा, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या-क्या होगा उसकी पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी। एसिड बेस सॉल्ट की 3 से 4 क्लास होंगी, पहले हम पढ़ेंगे फिर साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। हम पहले थोड़ी पढ़ाएंगे, फिर एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के प्रीवियस के क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी क्लास में करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस सॉल्ट क्या होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में, बाद में पढ़ेंगे हम सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट कौन-कौन से होते हैं और हम कौन-कौन से डेली लाइफ में काम में लेते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं कि एसिड और बेस होता क्या है, एसिड बेस जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम एक नाम बहुत बार पढ़ते हैं पीएच। जैसे मैंने अभी बोला कि प्रीवियस में क्वेश्चन आया था, लेमन जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म पोटेंजा या फिर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ये जो पोटेंस शब्द है ना, ये लैटिन भाषा से लिया गया है और इस पोटेंस को जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब निकलता है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म बेटा 3 होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलो, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन बोलो या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन बोलो, तीनों की फुल फॉर्म किसकी है? पीएच वैल्यू की। बेटा बात करते हैं कि ये पीएच क्या होता है। पीएच स्केल होती है, जिस स्केल को हम जिस भी सॉल्यूशन में डालते हैं, जिस भी विलयन के अंदर उसको डुबोते हैं, तो वो पीएच स्केल बताती है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये अम्लीय है या क्षारीय है। अगर एसिडिक है तो कितना एसिड है, अगर बेस है तो कितना बेसिक है, कितना क्षारीय है। तो जिस स्केल से हम किसी भी सॉल्यूशन का पता करते हैं कि उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, एसिडिक है बेसिक है, कितना एसिडिक कितना बेसिक, तो उसी स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। और यहाँ पर पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन या हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ये जो स्केल पीएच स्केल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये पीएच स्केल की खोज किसने की थी। अब खोज का मतलब है कि ये जो पीएच स्केल है इसकी डिस्कवरी यानी किसने बनाया था। पीएच स्केल की खोज का मतलब हो गया है कि इसको बनाना किसने था। तो आपको याद रखना है पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने। कौन से साइंटिस्ट ने? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में एक्सप्लेन किया था। साल वाला आपको याद रखना है किस साल में किया, आपको बस इतना याद होना चाहिए कि पीएच स्केल की खोज सोरेनसन जी ने की थी। अब बच्चा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पीएच निकालने का फार्मूला क्या होता है? पीएच निकाला जाता है, इसका फार्मूला होता है माइनस लॉग और यहां पर लिखा जाता है H+। बेटा H+ को कहा जाता है हाइड्रोजन आयन। H+ को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसका पीएच कितना है, तो उस पीएच को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो ये फार्मूला होता है बेटा। क्या फार्मूला होता है? माइनस लॉग H+ आयन। और ये जो H+ होते हैं इनको बोलते हैं हम हाइड्रोजन आयन। तो पीएच स्केल किसने बनाया था? सोरेनसन ने। पीएच निकालते कैसे हैं? इस फार्मूला को लगा के हम पीएच निकालते हैं। अब बेटा जब भी हम पीएच वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ये जो पीएच स्केल होता है ना बच्चा, इस स्केल के ऊपर कुछ वैल्यू लिखी हुई होती है, कितने से लेकर इस पर वैल्यू लिखी हुई होती है। पहला वैल्यू होता है 0, बीच में होता है 7 और लास्ट में होता है 14। ऐसे वैल्यू लिखी हुई होती है स्केल के ऊपर। और जैसे ही उस पीएच स्केल को हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर उस पीएच स्केल को डालते हैं, तो अगर वैल्यू आता है, अगर पीएच की रेंज का मान आता है 7, तो हम कहते हैं वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है बच्चा उदासीन है वो। और उदासीन कौन होता है? जिसके पीएच का मान 7 हो। और 7 किसके पीएच का होता है? एक वाटर होता है, जिस वाटर को हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर को हिंदी में कहा जाता है आसुत जल। अगर आपने कभी केमिस्ट्री या बायोलॉजी की लैब में काम किया होगा तो वहां पर डिस्टिल्ड वाटर को काम में लिया जाता है, इसको आसुत जल कहा जाता है। बेटा एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, एक होता है रेन वाटर, एक होता है मिनरल वाटर है ना, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। ये सारी हम धीरे-धीरे करके बात करेंगे क्या क्या होते हैं। आपको जानना है कि जैसे ही हम किसी सॉल्यूशन के अंदर पीएच स्केल को डालते हैं तो वैल्यू आता है 7, तो 7 पर कोई भी सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। इसका मतलब मैम डिस्टिल्ड वाटर की पीएच का मान 7 है, इसलिए कभी-कभी इसको न्यूट्रल वाटर भी कहा जाता है, इसको उदासीन जल भी कहा जाता है। अगर आपकी वैल्यू आई 0 to 7 के बीच में तो हम कहेंगे वो सॉल्यूशन कैसा है? वो सॉल्यूशन का नेचर से वो एसिडिक है, वो अम्लीय प्रकृति का है। यानी कि मैम कोई भी सॉल्यूशन होता है उसकी रेंज 0 से ऊपर, 0 सबसे छोटा है और 7 से कम, 7 नहीं 7 से नीचे आनी चाहिए, तो वो जो विलयन होगा वो प्रकृति से कैसा होगा? आप क्या बताओगे बेटा? वो एसिडिक होगा, वो अम्लीय प्रकृति का होगा। और अगर 7 से ऊपर, 7 नहीं 7 से ऊपर और 14 से नीचे आया तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा, वो क्षारीय प्रकृति का होगा बेटा। वो क्या होगा? वो बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको इतनी बात समझ में आ गई कि जब वैल्यू आता है 0 से लेकर 7 से नीचे तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा एसिडिक नेचर का होगा। इसका मतलब उसके अंदर कोई एसिड होगा, कोई अम्ल होगा। और अगर वैल्यू आती है 7 से ऊपर 14 से नीचे तो वो बेस होगा, वो क्षार होगा, वो नेचर से बेसिक मीडियम वाला होगा। अब बच्चों जो रेंज आती है पीएच की 0 से लेकर कहां पर 3 के बीच में। अब 0 से 3 के बीच में 1 आ सकता है, 1.5 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 से 2.5 आ सकता है। तो बेटा ये जो वैल्यू आती है उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, उसे कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और हिंदी में बोलेंगे प्रबल अम्ल। तो आपको एक परिभाषा पता लग गई कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जिनके पीएच का मान कम होता है। कितना कम? 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 2.5 है ना, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर पीएच का मान आए 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 7 नहीं, अगर पीएच का मान आता है 3.5 से लेकर 6.9 के बीच में तो हम उस एसिड को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम वीक एसिड। उसे हम वीक एसिड कहते हैं बेटा, प्रबल अम्ल कहते हैं, सॉरी दुर्बल अम्ल कहते हैं। वो कैसा है? वो दुर्बल है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। ये सारी बातें आपको समझाएंगे। अगर
पीएच का मान आया 7 से ऊपर 7.5 है ना, 7.4 ऐसे आया 8, 8.5, यहाँ पे 7 से लेकर 9 के बीच में आया, 7 से ऊपर मतलब 7.1 से लेकर 9 भी आ सकता है, 9.5 तक आ सकता है। तो इन बेसिस को बोलते हैं हम वीक बेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं दुर्बल क्षार। ये दुर्बल क्षार होते हैं बेटा। और अगर पीएच का मान आता है 9.5 से ऊपर, 10 से लेकर 14 के बीच में, तो बेटा इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। इसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग बेस, और हिंदी में बोलते हैं हम प्रबल क्षार। तो पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं, पीएच स्केल से पता करते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई एसिड कितना वीक है, कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई बेस कितना वीक है। इसी चीज को मैं यहाँ पर फोटो में दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, ये वाला फोटो में बड़ा करके आपको समझाती हूँ। सेम चीज इस फोटो में दे रखी है। क्या ऐसे एक स्केल होता है जिस पर 0 to 7 वैल्यू होती है, 7 पे कोई भी चीज न्यूट्रल होती है। अब सुनिए जरा, जो एसिड्स होते हैं उनकी पीएच घटने पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसका मतलब मैम ये पीएच कम है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, है ना। और जो बेस होते हैं उनका पीएच बढ़ने पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसका मतलब मैम ये वाले जो बेस होंगे वो क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, वो आपके प्रबल क्षार माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके मैम। अब मैं आपको कुछ पीएच रेंज नोट करवाती हूं जो एग्जामिनर पूछता है आपसे, जरा लिखिए। जैसे यहां पर मैंने बहुत सारी पीएच को मेंशन कर रखा है, यही पीएच के बारे में मैं आपको लिखवाती हूं। कुछ पीएच वैल्यू लिखते जाइए आप मेरे साथ, जो एग्जाम में आते हैं। कुछ पीएच तो बेटा आप बोर्ड पे देख रहे हो। देखो, जैसे एग्जाम में आपसे पूछ ले, ध्यान से समझना इन चीजों को। गैस्ट्रिक जूस, हिंदी में बोलते हैं जठर रस, वो रस जो हमारे पेट में होता है, जठर का मतलब होता है बेटा पेट, जो पेट में होता है उसके पीएच का मान 1 से लेकर 1.5 के बीच में हो सकता है, 1 to 1.5 हो सकता है। लेमन जूस, जैसे मैंने कहा ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नींबू के जूस का पीएच का मान कितना होता है, तो नींबू के अंदर एक एसिड होता है जिसको सिट्रिक एसिड कहते हैं, उसके पीएच का मान 2 से 2.5 रेंज में आएगा। ऐसे कभी-कभी रेंज में आता है, कभी एग्जैक्ट वैल्यू लिखी जा सकती है। विनेगर को हिंदी में कहते हैं सिरका, सिरके में एसिड होता है, एसिडिक एसिड आगे पढ़ाएंगे आप। सिरके की पीएच का मान 3.0 से लेकर 3.5 के बीच में हो सकता है। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट है वाइन, वाइन शराब, अल्कोहल। ठीक है, वाइन के पीएच का मान भी 3.5 to 3.75 तक जा सकता है। टोमेटो जूस, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो टमाटर के जूस का पीएच का मान तो 7 से कम होगा, कितना, 4.1 से लेकर 4.5 के बीच में हो सकता है। अब इसको स्टार्ट करो, एसिड रेन, एसिड रेन को बोलते हैं अम्ल वर्षा। आप जानते हैं हर साल मानसून की जो पहली बारिश होती है, उस बारिश को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो पहली बारिश होती है उसके अंदर एसिड आते हैं। कौन-कौन से आते हैं आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो एसिड रेन का पीएच का मान कितना होता है, या तो आपको ऑप्शन में लिखा होगा 5.5 या 5.6, या आपको ऑप्शन में लिखा मिलेगा लेस देन 5.5। अरे वो बारिश का पानी जिसके पीएच का मान 5.5 से कम हो, उसको हम घोषित कर देते हैं कि इस बारिश में तो एसिड मिला हुआ है, अम्ल मिला हुआ है, इसलिए एसिडिक रेन, या आप बोलोगे अम्लीय वर्षा है। यूरिन, पेशाब, यूरिन को बोलते हैं मूत्र, ह्यूमन यूरिन। हमारे पेशाब के पीएच का मान 6 होता है, एग्जाम में बहुत बार आता है, स्टार्ट कर लेना। आप जो दूध पीते हो वो स्लाइटली एसिडिक होता है, उसके पीएच का मान क्या होता है, 6.5 होता है। प्योर वाटर, मैम ये प्योर वाटर क्या होता है बेटा, डिस्टिल्ड वाटर को जो भी मैंने पढ़ाया ना, DW डिस्टिल्ड वाटर, जिसको आप उदासीन जल कहते हैं या आसुत जल कहते हैं, उसके पीएच का मान 7 होता है, क्योंकि उसका जो उसके अंदर कोई भी आयंस नहीं होते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई आयन नहीं होते हैं। हमारा जो खून होता है, ह्यूमन ब्लड होता है, उसके पीएच का मान 7.45 होता है, जब एग्जाम में आता है 7.4 आता है ऑप्शन में। लाइम वाटर पूछा हुआ है, चूने का पानी, चूने के पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है आपको बताना है। चूने के पानी का पीएच मान होता है 11 से लेकर 11.5 के बीच में। अगर रेंज लिखा होगा तो 11 से 11.5 वाला ऑप्शन आपको ठीक कर देना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और पीएच वैल्यू लिखवाती हूं, लिखो बेटा। जो कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है मैंने, ये हिंदी में बोलते हैं सांद्रिक। कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो होता है, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके पीएच का मान 0 होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप बताओगे बेटा, इसके बाद जो हमारे दांत होते हैं, टूथ डिके, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दांतों का क्षरण, दांत जो हमारे होते हैं ना, दांतों का क्षरण कितने पीएच वैल्यू से कम जाने पर हमारे दांत घिसना, दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, मुंह में सड़न गलन पैदा हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे बेटा, हमारे दांत का पीएच का मान जब 5.5 से नीचे जाए तो हमारे मुंह में बदबू आने लग जाती है, दांत सड़ना गलना शुरू हो जाते हैं, जिसको इंग्लिश में टूथ डिके बोलते हैं। इसीलिए जब आपकी पीएच का मान दांत की 5.5 से नीचे जाता है, आप क्या कर लेते हो, ब्रश करते हो। ब्रश में क्या इस्तेमाल करते हो, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के पीएच का मान 8 होता है बेटा, 8 है, इसका मतलब वो बेस है, बेसिक नेचर का है। तो आपने जैसे ब्रश किया तो जो वैल्यू 5.5 से कम गई थी, आपने टूथपेस्ट किया, टूथपेस्ट की वैल्यू 8 होती है, तो एसिड बेस मिलते हैं, तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वापस आपके पीएच का मान, मुंह के पीएच का मान 5.5 से ऊपर हो जाता है, और आपके मुंह में सड़न गलन या जो भी आपके मुंह में बदबू आती है वो ठीक हो जाती है। इसलिए एग्जामिनर पूछता है टूथपेस्ट किस नेचर के होते हैं, तो आपको बताना है। अभी आपको लिखना है 2 पीएच वैल्यू और आपको याद करनी है, मैं यहां लिख रही हूं, ठीक है। एक होता है बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे बोलते हैं मैग्नीशिया का दूध, क्योंकि बेटा ये दूधिया रंग का हो जाता है पानी में डालते ही, इसलिए इसे मैग्नीशिया का दूध कहा जाता है। और इसके पीएच का मान, बीपीएससी का एक पेपर होता है बिहार में, उसमें पूछा हुआ है, इसके पीएच का मान होता है 10 से लेकर 10.5 के बीच में। ठीक है, किसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आगे पढ़ाएंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, फिलहाल इतना ही लिखो, सब करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आसान तरीके से पढ़ना शुरू करो, धीरे-धीरे सारा लेवल पढ़ा दूंगी आपको। एक और पूछता है बेटा आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में सेम नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीएच का मान कितना होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, इसके पीएच का मान होता है 14। और मैंने अभी कहा बेसिस की पीएच बढ़ने पे स्ट्रांग होते हैं, और केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रांग बेस हम इसको बोलते हैं, और केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रांग एसिड हम इसको बोलते हैं। ये देखो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मतलब होता है ओनली एंड ओनली एसिड, सिर्फ तेजाब, पानी नहीं। एक शब्द होता है केमिस्ट्री में डाइल्यूट करना, डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने का मतलब होता है पानी मिला दिया, पानी मिला दिया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मतलब होता है तेजाब, प्योर तेजाब, जिसका केमिकल नेम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसी को तेजाब कहते हैं। जिस तेजाब के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होता, उसके पीएच का मान 0 होता है बेटा, 0। ठीक है, अब मैंने इतनी सारी पीएच वैल्यू क्यों याद करें हम, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, जिनको मैं स्टार कर रही हूं वो पीएच वैल्यू तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। आपसे पूछा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको स्टार कर लो। दूसरा, आपको लेमन जूस का पीएच का मान पता होना चाहिए, सिरके की पीएच का मान पता होना चाहिए, अम्ल वर्षा की पीएच का मान पता होना चाहिए, हमारे खून के पीएच का मान आपको पता होना चाहिए, और आपके कितने पीएच से कम जाने पर दांतों में सड़न गलन पैदा हो जाती है, ये याद होना चाहिए। और आप जो ब्रश करते हो उसमें टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, वो कौन सी पीएच का होता है, इतना आपको याद होना चाहिए। ज्यादा नहीं याद करने हैं, इतने आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। जैसे मैंने कहा बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी का जो रेलवे पेपर करवाता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कभी-कभी लाइम वाटर का भी बहुत बार आप जब मॉक टेस्ट लगाते हो तो घूमता है क्वेश्चन, लाइम वाटर का पीएच का मान, लाइम वाटर चूना, चूना कैल्शियम ऑक्साइड, चूने के पानी, चूना पानी बोलते हैं, पानी को चूने को अपने पानी में डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, चूना बुझ गया। ये सारी बातें इसी चैप्टर में करेंगे अपन। उसके पीएच का मान 11 से 11.5 के बीच में होता है। इतनी पीएच वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, मैं कोई इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अब ये तो हो गया मैम पीएच स्केल क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होते हैं, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब मैम एसिड बेस क्या होते हैं बेटा, एसिड और बेस के बारे में अलग-अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग-अलग अवधारणाएं पेश की। आर्यनियस ने कहा ये होते हैं एसिड, ब्रॉन्स्टेड एंड लोई ने कहा ये होते हैं एसिड, लुईस डी ने कहा ये होते हैं एसिड। तो हमें इन सबके कांसेप्ट पढ़ने हैं। मैं आपको एसिड बेस की परिभाषा के लिए 4 कांसेप्ट पढ़ाऊंगी बेटा, 4 कांसेप्ट पढ़ने हैं एसिड बेस के बारे में, जिसमें सबसे पुराना आता है ओल्डेस्ट कांसेप्ट। ओल्डेस्ट कांसेप्ट का मतलब सबसे पुराना सिद्धांत क्या कहता है, सबसे पुराना सिद्धांत क्या कहता है, क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं बेस। उसके बाद में 2 नंबर पे पढ़ाऊंगी आर्यनियस कांसेप्ट क्या कहता है। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे कि जो आर्यनियस डी हैं उन्होंने क्या कहा था, एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो 2 नंबर पे पढ़ेंगे आर्यनियस कांसेप्ट। लिख दीजिए आर्यनियस ने क्या कहा था, कभी-कभी एग्जाम में आ जाता है, आर्यनियस ने क्या बोला था, एसिड क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्रॉन्स्टेड एंड लोई मेथड। तीसरा लिखो ब्रॉन्स्टेड एंड लोई। एक बात अपने खोपड़ी में अच्छे से बैठा लेना, जितना मैं पढ़ा रही हूं उतना ही केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा कम नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पर।
ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हिंदी में सेम नाम है, लिख दीजिए, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी सिद्धांत क्या कहता है, आपसे पता है एग्जाम में कैसे 4 एग्जांपल देते हैं, पूछता है इसमें से ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड कौन सा है, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस कौन सा है, तो फिर आपको पता होना चाहिए। और 4 नंबर पढ़ाऊंगी लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लुईस सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं लुईस सिद्धांत। लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लुईस सिद्धांत क्या कहता है। 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से लुईस बेस कौन सा है, पहचानो। तो कैसे पहचानोगे, मैं बताऊंगी। इसमें से लुईस बेस कौन सा है, लुईस क्षार कौन होते हैं, लुईस अम्ल कौन होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे होते हैं। ठीक है, आगे मैं ब्लड के पीएच का मान कितना होता है, ब्लड के पीएच का मान 7.45 होता है बेटा, अभी तो पढ़ाया थोड़ी देर पहले ही, राइट। तो ये 4 कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, मैं इस चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ पढ़ा दूंगी, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, पीएचडी नहीं करनी है, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आए। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे ऑल्डेस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है एसिड बेस के बारे में। तो नंबर 1 पे हेडिंग डालो, अरे भाई हटो गिराओगे मुझे, हां एक नंबर पे हेडिंग डालना है आपको, ऑल्डेस्ट मेथड अबाउट एसिड एंड बेस। ऑल्डेस्ट मेथड क्या कहता है, सबसे पुराना सिद्धांत, पुरानी थ्योरी क्या कहती है, सबसे पुरानी थ्योरी कहती है कि भाई कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी विलयन है, वो एसिड है या बेस है, तो उसको चख के देख लो आप, है ना। तो सबसे पुराना सिद्धांत एसिड के बारे में क्या कहता है, अम्ल के बारे में क्या कहता है, कहते हैं कि आप इस सॉल्यूशन को टेस्ट कर लो, टेस्ट का मतलब उसका स्वाद ले लो, चख लो स्वाद, और स्वाद में जो क्या खट्टे हो, सॉर यानी खट्टा टेस्ट दे, तो वो क्या हो जाता है, वो एसिड होता है। जैसे आप टमाटर खाते हो टमाटर खट्टा लगता है, नींबू खाते हो नींबू खट्टा लगता है, दही खाते हो दही खट्टा लगता है, इमली खाते हो इमली खट्टा लगता है, क्यों अंगूर खाते हो अंगूर खट्टा लगता है, क्योंकि इन सब के अंदर एसिड होता है बेटा। मैम खून का पीएच 7.4 होता है, मैं क्या बता रही हूँ 7.45 बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन 7.45 एग्जैक्ट नहीं आता एग्जाम में, 7.4 आता लिखा हुआ, ठीक है। सुबह भक्त करें रिकॉर्डेड क्लास, राम राम भाई, राम राम सुभा जी, अब भी रिकॉर्ड लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। आगे बात समझ में क्या कि एसिड्स क्या होते हैं जो चखने पे खट्टे लगे, तो मैंने कहा ना ये सारी चीजें आपको खट्टी लगती हैं, लेकिन बेटा आप जानते हैं केमिस्ट्री में अपवाद होते ही होते हैं। केमिस्ट्री का दूसरा नाम एक्सेप्शन है, अपवाद है। 2 ऐसे एसिड होते हैं बेटा जो एसिड हैं फिर भी आपको चखने पे खट्टे नहीं लगेंगे बेटा, हल्के से मीठे लगेंगे, अपवाद है। और अपवाद एग्जामिनर पूछ लेता है, पूछता है कौन से 2 एसिड होते हैं जो चखने पे खट्टे नहीं लगते हैं, ना खट्टे लगेंगे ना ज्यादा मीठे लगेंगे, जैसे दूध होता है, दूध में खट्टा लगता है ना मीठा लगता है ना, वैसा टेस्ट देते हैं ये। तो प्यारे से बच्चों सुनो, पहला एसिड होता है जो चखने पे आपको ना खट्टा लगेगा ना मीठा लगेगा, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ठीक है। और दूसरा जो एसिड होता है जो आपको ना चखने पे खट्टा लगेगा और ना ही मीठा, मतलब ठीक है एकदम न्यूट्रल सा लगेगा आपको, ठीक है। वो कौन सा होता है, तो वो होता है एल्मीन, एल्मीन, ठीक है। एल्मीन और ग्लाइसिन ये दोनों नेचर से क्या है, ये दोनों नेचर से एसिड है, लेकिन चखने पे आपको खट्टे नहीं लगेंगे। इसके अलावा जितने भी सारे एसिड्स होते हैं उनको जब आप टेस्ट करते हो तो आपको खट्टे लगते हैं, इसलिए कहते हैं आप चख के पता कर लो कि खट्टा है कि नहीं है। अब क्या आप सारे एसिड को चख सकते हो, आप HCl को चखो जीभ जल जाएगी, आप H2SO4 को चखो जीभ जल जाएगी, तो भाई ये कांसेप्ट तो पूरी तरीके से काम नहीं करता ना। तेजाब आपकी स्किन पर लग जाएगा, स्किन जला करेगा, तो तेजाब को चखोगे थोड़ी ना बेटा, तो फिर क्या होता है, फिर दूसरा कांसेप्ट कैसे काम आता है, दूसरा कांसेप्ट आता है बेटा यहाँ पर लिटमस पेपर यूज कर लो। क्या यूज कर लो, ऑल्डेस्ट मेथड कहता है कि लिटमस पेपर यूज कर लो, हिंदी में लिटमस पेपर ही कहते हैं बेटा। ये लिटमस पेपर क्या होता है, एक पेपर होता है बेटा, पेपर होता है, ठीक है। ये लिटमस पेपर कहां से बनाया जाता है, ये लाइकेन से बनाया जाता है, ठीक है, लाइकेन से बनाया जाता है। ये लाइकेन चट्टानों पे लगा हुआ होता है, और लाइकेन क्या होता है अभी थोड़ा सा पढ़ाती हूं, ये बायोलॉजी का चैप्टर, बायोलॉजी में आएगा आगे। लाइकेन जो होता है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसका, एल्गी और फंगी का। एल्गी को हिंदी में कहते हैं शैवाल और फंगी को हिंदी में कहते हैं कवक या फफूंद। कवक और फफूंद दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ रहकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाते हैं, सहज जीवन संबंध में रहते हैं, तो उसको लाइकेन कहा जाता है। फिलहाल हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, छोड़ो ना सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है हमें नहीं देखना है, ठीक है। अब जरा सुनो, लाइकेन से बना, लाइकेन को चट्टान से ऐसे खुरच-खुरच के उतार के लैब में ले जाकर एक पेपर बनाया जाता है, जिस पेपर को हम लिटमस पेपर कहते हैं। और इस लिटमस पेपर से हम कैसे पहचान करते हैं कि एसिड है कि बेस है, तो ऐसे कहते हैं जब लिटमस पेपर को इस कलर के ब्लू कलर के नीले रंग के लिटमस पेपर को किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो, वो तुरंत नीले से कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। तो एसिड जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है, ये पुराना मेथड कहता है, ठीक है। फिलहाल हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, बेस क्या होता है वो थोड़ी देर के बाद आएगा, राइट। तो ऑल्डेस्ट कांसेप्ट ने एक तो बोला एसिड को चख लो, दूसरा बोला लिटमस पेपर यूज कर लो। भैया लिटमस पेपर कैसे बदलेगा, नीले लिटमस पेपर ने अगर रेड में बदल दिया नीले को, तो समझ जाना वो एसिड था जिसने आपने लिटमस पेपर को डुबोया था, ठीक है। तीसरा मेथड, पुराना मेथड कहता है कि जब भी हम किसी एसिड की, एसिड यानी अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, किसी मेटल के साथ, धातु के साथ कराते हैं। अब धातु तो आप जानते हैं, तांबा एक धातु है, एल्युमिनियम एक धातु है, जिंक एक धातु है, सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है, मरकरी एक धातु है ना। तो जब भी आप किसी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन यानी अभिक्रिया करवाते हैं तो वहां से क्या बनता है, वहां से बनता है बेटा मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट का मतलब होता है उस धातु का लवण बनेगा, धातु लवण मिलेगा, और साथ में यहां पर एक गैस निकलती है, कौन सी गैस, H2 गैस। H2 गैस को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और बेटा जब यहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है ना तो वो एक साउंड बनाती है, एक साउंड क्रिएट करती है, ध्वनि बनाती है, पॉप 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 पॉप। तो यहां बोलते हैं ये H2 गैस कैसी साउंड बनाएगी, पॉप साउंड बनाएगी, पॉप ध्वनि बनाएगी। मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जब भी किसी एसिड की अभिक्रिया मेटल के साथ करवाते हैं तो कौन सी गैस आती है, H2 गैस आती है, कैसी साउंड बनाती है, पॉप 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 साउंड रिलीज करती है, ठीक है बेटा। ओके मैम, चलो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, आप एक मेटल लो, एसिड, पहले आप एसिड लिखा है ना, तो आप एक एसिड लो H2SO4, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। मैं सब एसिड पढ़ाऊंगी, डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊंगी, फिलहाल सुन लो। इसकी रिएक्शन करवाओ जिंक धातु से, जिंक का सिंबल होता है Zn। तो बेटा यहां से क्या मिलता है, यहां से आपका मिलता है Zn, आप बताओगे बेटा, यहां से मिलेगा आपको ZnSO4 और प्लस यहां से एक गैस निकलेगी, कौन सी गैस, H2 गैस। मैंने ब्रैकेट में G लिख दिया है, G का मतलब है बेटा यहां पर गैस, ठीक है। ये जिंक सल्फेट क्या है, ये मेटल सॉल्ट है, कौन सी धातु का सॉल्ट हो गया, आप बताओगे जिंक का, और साथ में कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई, राइट। तो ऑल्डेस्ट मेथड कहता है जब भी आप किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हो तो मेटल सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस पॉप 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 साउंड रिलीज करता हुआ बनता है। अब बच्चों मैंने कहा केमिस्ट्री में क्या होते हैं, केमिस्ट्री में क्या होते हैं बेटा, एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा एसिड होता है जो किसी भी मेटल के साथ
रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। तो आप क्या लिखोगे बेटा, HNO3। इस रिएक्शन का अपवाद लिखवा रही हूं मैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, जिस पर जो चीज लागू ना हो उसे अपवाद कहते हैं बेटा। जैसे पाकिस्तान अपवाद है आज की डेट में, है ना। तो एक्सेप्शन की बात करते हैं, कौन सा ऐसा एसिड है जो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता? बेटा वो एक ही एसिड है, दैट इज HNO3। इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसे कहते हैं हम नाइट्रिक एसिड। इसे क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं हिंदी में। ये लिख लेना। हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा अम्ल मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता? आपका आंसर होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। चलो, तो ऑल्डेस्ट कांसेप्ट समझ में आया। अगला अगला देखो, ऑल्डेस्ट कांसेप्ट क्या कहता है? अगला कहता है कि जब भी हम किसी एसिड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? कार्बोनेट आयंस के साथ। कार्बोनेट को हिंदी में कार्बोनेट ही बोलेंगे, या आप करवाते हो बाई कार्बोनेट के साथ, या तो कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हो। बाई कार्बोनेट को लिखा जाता है बेटा HCO3 ऊपर माइनस का चार्ज। जैसे आप पढ़ोगे सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है। और कार्बोनेट आयन को लिखते हैं हम CO3 2 नेगेटिव, ऐसे लिखते हैं कार्बोनेट आयन। तो जब भी हम किसी भी एसिड की अभिक्रिया कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट आयंस के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? तो अगेन बेटा वहां से मेटल सोल्ट बनेगा, धातु का लवण बनेगा, लेकिन इस बार साथ में पानी और साथ में क्या निकलेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी यहां से। इसको हिंदी में कह देना धातुओं के लवण, धातु लवण बनेगा यहां से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एसिड की किसके साथ अभिक्रिया करवाएं कि CO2 गैस निकलेगी? तो आप क्या करके आओगे? या तो अभिक्रिया करवाओ कार्बोनेट आयन के साथ, या अभिक्रिया करवाओ बाई कार्बोनेट आयंस के साथ। ठीक है, आगे बात समझ में। मैं आवाज कट के आ रही है। पोप को हिंदी में क्या बोलोगे बेटा? पोप को पोप ही बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, पोप को पोप ही बोला जाता है हिंदी में। आइए जरा सुनिए, जैसे हम एक अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl के साथ रिएक्शन करवाओ आप कार्बोनेट आयन। तो यहां पे मैं कार्बोनेट आयन कौन से ले रही हूं? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट काम में ले रही हूं। तो यहां से क्या बनेगा बेटा? यहां से देखो Na, ये Na और Cl बन जाएगा ऐसे। NaCl को क्या बोलोगे? धातु का लवण, धातु का नमक। कौन सी धातु? सोडियम धातु का। और साथ में यहां पर क्या निकलेगा? H2O निकलेगा, और साथ में यहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, हाँ, छापा वाला पढ़ाएंगे आगे कॉन्सेप्ट आपको। कौन बोल रहा है? सुरेश। सुरेश जी छापा वाला आपको आगे एग्जांपल देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जब एसिड की अभिक्रिया कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट आयंस के साथ करवाते हैं तो हमें मेटल सोल्ट, कौन सी मेटल का यहां पे मिला? सोडियम का, सोडियम मेटल का मिला। और साथ में हमें क्या मिला बेटा? H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। ये किसने बोला? ये बोलता है आपका ओल्डेस्ट मेथड। चार बार बता दी सबसे पुराने सिद्धांत के एसिड के बारे में। अब पांचवा पॉइंट सुनो। सबसे ओल्डेस्ट मेथड कहता है कि दो तरीके के एसिड होते हैं। एक एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक, आजकल सुना ऑर्गेनिक खाना खाओ, सुना ना ऑर्गेनिक दालें खाता हूं मैं तो ऑर्गेनिक खेती करी हुई सब्जियां खाते हैं, है ना। ऑर्गेनिक को बोलते हैं हिंदी में कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। ठीक है, और एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे होते हैं बेटा इनऑर्गेनिक एसिड। ये सबसे पुराना मेथड कहता है एसिड्स के बारे में कि एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, एक इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। एक कार्बनिक अम्ल होते हैं और एक अकार्बनिक अम्ल होते हैं। अब बेटा क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, क्या होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, वो सुनो। ऑल्डेस्ट मेथड कहता है ऐसा कोई भी एसिड जो आपने किसी प्लांट से ऑब्टेन किया है या किसी एनिमल से लिया है, किसी पेड़ पौधे से या किसी जंतु से लिया है, तो वो ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक है। समीर मीना कह रहे हैं आप इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? समीर बेटा मैं तो इतना धीरे धीरे पढ़ा रही हूं बेटा। हां, बैलेंस आप कर लेना बेटा। 2 NaCl आएगा, यहां 2 लगाओगे तो यहां से 2 निकलेगा बेटा। ठीक है, आपको आगे बैलेंस करना सिखाएंगे। ठीक है, सुनिए, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जो या तो किसी प्लांट से मिले हैं आपको, या किसी एनिमल से मिले हैं। ऐसे अम्ल जो किसी जंतु या पादप के प्रोडक्ट से मिले हैं, या तो प्लांट के प्रोडक्ट से मिले हैं या किसी एनिमल के प्रोडक्ट से। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूं, आप टमाटर खाते हो, टमाटर में एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब टमाटर किससे मिला है? प्लांट से मिला है। जैसे एक एसिड होता है टार्टरिक एसिड, इमली में होता है बेटा टार्टरिक अम्ल। इमली कहां से मिली है? प्लांट से मिली है। जैसे आप खाते हो लैक्टिक एसिड, दही में होता है बेटा। दही किससे मिला है आपको? गाय भैंस के दूध से दही मिला होगा आपको, है ना। जैसे आप और लिख सकते हो क्या? हाँ, इसके अलावा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किसमें होता है? नींबू में होता है। आगे बता दूंगी किसमें कौन सा एसिड होता है। नींबू किससे मिला आपको? प्लांट से मिला, राइट। तो ऐसा कोई भी एसिड जो किसी प्लांट या एनिमल से आपने प्राप्त करा है उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अब ऐसे एसिड्स जो आप क्या करते हैं, जिनको आप अर्थ क्रस्ट से निकालते हो, जिनको आप अर्थ क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। ऐसे एसिड जिनको भूपर्पटी से प्राप्त करते हो आप, अर्थ क्रस्ट से लेते हो। अर्थ क्रस्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, है ना। तो उस एसिड को आप इनऑर्गेनिक एसिड कहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखोगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। H2SO4 को क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा बेटा। जैसे आप लिखोगे HNO3, HNO3 को कहा जाता है नाइट्रिक एसिड, हिंदी में इसको बस नाइट्रिक अम्ल कह देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये होते हैं आपके एसिड। सबसे पुराना ओल्डेस्ट मेथड ये कहता है। ठीक है, हाँ, छापा की फुल फॉर्म बेटा कॉपर, मरकरी, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम और ऑरम होता है। ठीक, आगे पढ़ाएंगे आपको, क्यों आगे चल रहे हो आप? हाँ, चलो। मैम एप्लीकेशन 2 दिन से लॉगिन क्यों? एप्लीकेशन को लॉगिन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? 7-8 कमेंट आ गए मेरे पास, क्या एप्लीकेशन चल नहीं रही है, एप्लीकेशन चल नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है बेटा? मुझे नहीं पता, राइट। तो पुराना मेथड क्या कहता है एसिड्स के बारे में? ये सारी बातें आपको नोट डाउन करनी है। ये होते हैं एसिड, ऐसा कहता है ओल्डेस्ट मेथड। अब बेटा ओल्डेस्ट मेथड क्या कहता है? बेस क्या होते हैं? बेस का मतलब क्षार क्या होते हैं? सबसे पुराना सिद्धांत बेस के बारे में क्या कहता है? कहता है कि बेस को भी चख लो, यानी कि टेस्ट ले लो, और जब टेस्ट में कोई भी सॉल्यूशन टेस्ट करने पर कैसा लगे आपको? बिटर लगे। बिटर का मतलब होता है कड़वा। अगर कड़वा लग रहा है तो वो बेसिक नेचर का है। जैसे आप कॉफी पीते हो, कॉफी कैसी लगती है? बताइए जरा, कॉफी कैसे लगती है आपको? कड़वी लगती है? कॉफी बेसिक नेचर की होती है। कभी आपने समुद्र का पानी पिया है? समुद्र का पानी कड़वा लगेगा आपको, वो भी बेसिक नेचर का होता है। कभी आपने साबुन को चखा है? हाँ, आपको कड़वा लगेगा। आप पेस्ट करते हो तो पेस्ट करते करते जीभ पे ज्यादा पेस्ट लगाता है टूथपेस्ट, तो आपको नमकीन सा लगता है ना, हल्का सा। तो बेटा क्यों? क्योंकि आप बताओगे इन सब में बेस होता है और बेस हमेशा चखने पे कड़वे लगते हैं। दूसरा कहता है ओल्डेस्ट मेथड कि बेस वो होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को, लाल रंग के जो लिटमस पेपर होते हैं उनको ब्लू रंग में कन्वर्ट कर दे। रेड लिटमस पेपर को किसमें? ब्लू में कन्वर्ट कर दे। बेस वो होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल दे। अरे बच्चों, मैं तुमको लिटमस पेपर दिखाती हूं, है ना। तुमको लिटमस पेपर दिखा के तुमसे ही क्वेश्चन पूछती हूं, मुझे जरा इस क्वेश्चन का आंसर करना, तुमसे ही पूछूंगी मैं। चलो गूगल खोल ले, गूगल बाबा आओ, बच्चों को दिखाते हैं हम लिटमस पेपर कैसे होते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी लिटमस पेपर का, ठीक है? आप मुझे बताना बेटा, इसलिए दिखा रही हूं मैं। चलिए मैं लिटमस पेपर की इमेज दिखाती हूं आपको। ये रहे लिटमस पेपर, देख रहे हो आप लिटमस पेपर? ऐसे होता है बेटा पेपर। अगर आपने थोड़ी केमिस्ट्री, आपके पास 11वीं 12वीं क्लास में वाला साइंस था, केमिस्ट्री लैब में होंगे, तो लिटमस पेपर बतेरे होते हैं, आपने देखे होंगे। ये देखो बेटा, ये रहे लिटमस पेपर, देख रहे हो आप? ये देखो ब्लू कलर का, रेड कलर का। तो रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करेगा और ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करेगा? इतनी बात आपको नोट डाउन करनी है, ये चीज, राइट। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिटमस पेपर का नेचुरल कलर क्या होता है बेटा?
नेचुरल कलर कैसा होता है लिटमस पेपर का? आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको बैंगनी कलर का दिख रहा होगा। ये कैसा कलर है? ये आपको पर्पल कलर दिख रहा है। पर्पल कलर के होते हैं सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक लिटमस पेपर। ये बात आपको याद रखनी है बेटा। ऐसे टेस्ट करते हैं, देखो बेटा, देखो इस एसिड में डालेंगे तो ऐसे, बेस में डालेंगे तो ऐसे, ठीक है? तो आपको ये चीज याद रखनी है, ऐसे होते हैं लिटमस पेपर। अगर किसी बच्चे ने कभी नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं। चलो अगला ऑल्डेस्ट मेथड कहता है बेस के बारे में कि जब भी हम किसी बेस की किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, बेस का मतलब हो गया क्षार, मेटल का मतलब हो गया धातु, जब हम किसी क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें वहां पर क्या मिलता है? आपको अगेन याद रखना है, वहां से भी H2 गैस निकलती है और कौन सी ध्वनि बनाएगी? वो पोप ध्वनि, पोप साउंड रिलीज करती है, पोप साउंड रिलीज करती है, ठीक है? अब जो सुनो नेक्स्ट, इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूं। जैसे एक बेस होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन करवाते हो आप एक मेटल के साथ, जिंक एक धातु होती है। तो यहां से आपको क्या मिलता है? आपको यहां से मिलेगा Na2 और साथ में आपको मिलेगा बेटा यहां पर ZnO2, Na2 ZnO2 और साथ में यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और कौन सी ध्वनि करते हुए? पोप साउंड करते हुए। अब यहां पर आप दो लगाओगे तो बैलेंस हो गई ना, यहां से सोडियम के भी दो हो गए, जिंक के भी दो हो गए, आगे दो लगा दिए तो ऑक्सीजन के दो, हां, तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये क्या है? ये बेस है। तो बेस के भी मेटल से रिएक्शन करवाने पर H2 गैस निकलती है। अगला आपको बताना है बेटा क्या कि जो बेस होते हैं, ऐसा कहता है पुराना मेथड कि जब आप इनको टच करते हो, टच करने पर आपको ये स्लिपरी महसूस करवाते हैं। स्लिपरी का मतलब होता है ये चिकने होते हैं बेटा, इनमें चिकनापन होता है, ये चिकने होते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल दूं, नहाने के साबुन को कभी टच कराए, स्लिपरी होती है ना, पानी से ऐसे हाथ पे पानी लगा हो, साबुन फिसल जाता है ना? ऐसे ही अगर आप कपड़े धोने की साबुन होती है, उस आपके हाथ से फिसल जाती है। आप फेस वॉश करते हो, है ना, वो फेस वॉश भी आपके हाथ से ऐसे नीचे स्लिप कर जाते हैं। तो बेटा नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, ये सब किससे बनी होती है? बेस से बनी होती है। और जो बेस होते हैं उनको टच करने पर आपको चिकनापन फील होता है, आपको स्लिपरी फील होता है। तो जिसको चखने पे कड़वा लगे, जिसको टच करने पे स्लिपरी महसूस हो, जो लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर बना दे और जिसकी मेटल के साथ रिएक्शन करवाने पर H2 गैस निकले, उसको ऑल्डेस्ट कांसेप्ट करता है कि वो एक बेस होता है, वो एक क्षार होता है। ठीक है मैम, आप बहुत सॉफ्ट होते हैं, यानी टच करने पे चिकने फील होते हैं। मैम आप बहुत जल्दी मत पढ़ाओ, विक्रम सिंह कह रहे हैं। तो कहां पढ़ा रही हूं मैं जल्दी, इतना तो स्लो पढ़ाई हूं। ठीक है बच्चों, तो बेस, एसिड और बेस के बारे में ऑर्डेस्ट मेथड क्या होता कहता है, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम दूसरा कांसेप्ट पढ़ेंगे कि आरएनएस कांसेप्ट क्या कहता है एसिड और बेस के बारे में। तो लिखिए जरा, आरएनएस जी क्या बोल गए? आरएनएस जी ने बोल दिया कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो 2 नंबर लगा के लिखो आरएनएस कांसेप्ट। अगर मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूं स्पीड में तो मैं थोड़ा कम कर देती हूं, ठीक है बच्चों? आरएनएस कांसेप्ट क्या कहता है अबाउट एसिड एंड बेस, लिख लीजिए आरएनएस सिद्धांत। आरएनएस सिद्धांत क्या कहता है एसिड और बेस के बारे में? बेटा आरएनएस जी ने कहा कि आप जब भी किसी सॉल्यूशन को, ध्यान से समझना, जब भी किसी सॉल्यूशन को पानी में डाला, सॉल्यूशन को हिंदी में विलयन कहते हैं, जब किसी विलयन को पानी में डालते हो और पानी को कहा जाता है बेटा एक्वस, एक्वस ए क्यू लगाया जाता है। एक्वस, एक्वस का मतलब होता है एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जानवर, है ना? तो एक्वस का मतलब होता है जल, यानी जलीय विलयन में। तो जैसे किसी सॉल्यूशन को आपने पानी के अंदर डाला तो उससे H+ आयन रिलीज होना शुरू हो जाए। H+ आयन, H किसका सिंबल होता है? हाइड्रोजन, तो इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन कहते हैं। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसको पानी में डाला, एक्वस सॉल्यूशन में डाला, डालते ही जिससे हाइड्रोजन आयन निकलना शुरू हो जाए तो वो क्या है? वो होगा एसिड। इसका मतलब मैम आरएनएस जी ने कहा था अम्ल वो है जो पानी के अंदर H+ आयन रिलीज करते हैं, उनको हम एसिड कहते हैं, उनको हम एसिड कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट, जितने H+ आयन रिलीज करेगा कोई भी एसिड, उसको उसकी बेसिसिटी कहा जाता है। जितने भी H+ आयन कोई भी एसिड निकालता है उस आयन को उसकी बेसिसिटी कहा जाता है। बेटा एक शब्द होता है बेसिसिटी, और बेसिसिटी को हिंदी में कहा जाता है क्षारकीयता। क्षारकीयता कहने का मतलब है जब किसी एसिड को पानी में डालते हो जितना H+ आयन निकला वो उतना ही उस एसिड की बेसिसिटी होती है। जैसे नहीं समझ में आया, सुनो, आपका एक एसिड है HCl, इसको आपने पानी में डाला, उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो बेटा HCl टूट जाता है H+ और Cl नेगेटिव में। तो बेटा यहां से कितना H+ आयन निकला है? 1। तो HCl की बेसिसिटी कितनी होगी? 1। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में पूछता है HCl की बेसिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, HCl की क्षारकीयता कितनी है, तो आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो बेटा HCl की बेसिसिटी का मान कितना है? 1। और जिस एसिड की बेसिसिटी 1 होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे मोनोबेसिक एसिड कहा जाता है। ध्यान से समझ लेना, नहीं तो तुम बहुत वैसे हो जाओगे एकदम कंफ्यूज। ठीक है, उसे मोनोबेसिक एसिड कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं एक क्षारीय अम्ल। एक क्षारीय अम्ल है तो आप मुझे बताओ, मोनो का मतलब होता है हमेशा एक, सिंगल, सिंगल। ठीक है, तो HCl की बेसिसिटी कितनी है? 1। अब मुझे फटाक से बताना H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है? फटाक से बताना बेटा, एग्जामिनर पूछ ले कि H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको आप पानी में डालते हो, एक्वस, AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है वाटरी, पानी वाला सॉल्यूशन। तो आप मुझे बता दो जो H2SO4 होता है उसकी बेसिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? बेटा फटाक से कमेंट करो, कितनी आएगी? अरे बेटा जैसे ही H2SO4 को पानी में डालोगे तो ये टूट जाएगा, किसमें? 2H+ में, और साथ में क्या बनाएगा? SO4 का 2 नेगेटिव बनाएगा। अब बताओ जरा कितने हाइड्रोजन आयन दिए? 2 दिए, 2 हाइड्रोजन आयन है। तो आपसे पूछ ले H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है, H2SO4 की क्षारकीयता कितनी होती है? 1 2 3 4, तो क्या करके आओगे? 2 होती है बेटा। और जिस एसिड की बेसिसिटी 2 होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे डाइबेसिक एसिड कहा जाता है, उसे डाइबेसिक एसिड कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं द्विक्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय अम्ल। ये लो, ऐसे ऐसे आंसर करना है बेटा। मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा एग्जाम में कैसे आते हैं। बच्चे कहते हैं न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल नहीं है। सुनो, आप मुझे ये बताओ किसकी, आप मुझे बताओ HNO3 मोनो एसिड है या डाई मोनोबेसिक एसिड है या डाइबेसिक एसिड है? फटाक से बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी बताओ बेटा, आंसर करो फटाक से। या मैं पूछ लूं HNO3 की बेसिसिटी कितनी है? HNO3 की बेसिसिटी कितनी है? HNO3 की क्षारकीयता कितनी होती है? मैं एक बार फिर से समझा दूं, फिर आपके लिए आंसर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। बेटा जब भी किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो उससे हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, ये आरएनएस ने कहा। और आरएनएस ने कहा जितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है कोई भी अम्ल, कोई भी एसिड, वही उसकी बेसिसिटी होती है, वही उसकी क्षारकीयता होती है। जैसे अगर किसी एसिड में 1 हाइड्रोजन आयन निकाला तो उसकी बेसिसिटी का मान 1 है, उसकी क्षारकीयता की वैल्यू 1 है, और वो एसिड मोनोबेसिक एसिड कहलाता है, एकल क्षारकीय या एक क्षारकीय अम्ल कहलाता है। जैसे H2SO4 को पानी में डालते हो तो 2H+ रिलीज करता है, मतलब इसकी बेसिसिटी 2 हो गई, तो ये डाइबेसिक एसिड है। जैसे मैंने आपसे एग्जांपल में पूछा HNO3 को आप पानी में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो कितने आयन है? 1 H है, तो 1 ही H निकलेगा, तो ये कैसा है? इसकी बेसिसिटी 1 होगी। चलो अगला बताओ, अगर आपसे पूछे H2CO3, इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? बेटा फटाक से बताओ। अगला है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO2O4, इसकी बेसिसिटी कितनी है? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर करो, मैं समझ जाऊंगी आपको आ गया है। हां जी, फटाक से बताओ। इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, आगे दिखाएंगे सब, एक एक सारे हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इन दोनों की अगर आपसे पूछ ले, फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला एग्जाम में आएगा बेटा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों की बेसिसिटी बताओ मुझे, ये कैसे एसिड है? ये मोनोबेसिक है या डाइबेसिक है? ये एक क्षारकीय है या द्विक्षारकीय है? फटाक से बता दो बेटा।
बेटा पॉप 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 साउंड रिलीज होता है, बुलबुले से फटता है, पप पप बुलबुला फटता है तो उससे आवाज आती है पप 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 ऐसे। हाँ जी, यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है? 2, यहाँ भी कितने हाइड्रोजन? 2। तो कार्बोनिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है? 2। ऑक्सैलिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है? 2। ये कैसे एसिड है? ये डाई बेसिक के द्विक्षारकीय अम्ल है। शायद आज के बाद अगर आपसे कभी भी एग्जाम में बेसिसिटी से क्वेश्चन आ जाए, क्षारीयता से क्वेश्चन आ जाए, तो आप कभी भी नहीं अटकोगे, आपसे पूछे कौन सा एसिड मोनोबेसिक है, कौन सा डाई बेसिक है। ये बात मैंने नहीं, ये बात आपके आर्यनियस जी ने कही थी, आप पहचान लोगे। बोलो यस और नो, पहचान लोगे? हाँ जी, पहचान लोगे अगर कोई भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। जी हाँ, HCl मोनोबेसिक एसिड होता है, HNO3 मोनोबेसिक एसिड है, H2SO4 ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे डाई बेसिक एसिड होते हैं। इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अब इससे आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, कल भी 7 से 8 में होगी। बेटा केमिस्ट्री के सिलेबस की मैं एक फोटो अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी। अब बताओ आज की क्लास में आपको कोई डाउट है क्या? फटाक से पूछो, मुझे कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ बेटा। ये मिट गया ना, थोड़ा सा लिख दूं इसको ताकि आपको जब नोट्स मिले तो उसमें, अच्छा ये बेसिसिटी लिखा हुआ था। अब मुझे जल्दी से डाउट पूछो बेटा, डाउट पूछो किसी को भी अगर कोई डाउट है तो। है कोई डाउट? और ये बताओ कैसा लगा आपको क्लास? हम बिल्कुल धीरे धीरे बेटा लेवल बढ़ाएंगे, सारी चीजें मैं सिर्फ जो एग्जाम में आता है वो पढ़ाऊंगी, आपको यहाँ पीएचडी नहीं करनी है केमिस्ट्री में, याद रखना बेटा, ठीक है? कल भी 7 से 8 में होगी क्लास, कल भी होगी, परसों भी होगी। हाँ जी निखिल जी, हाँ जी, हाँ मैं पीडीएफ अपलोड करवाऊंगी, पीडीएफ अपलोड करवाऊंगी, केमिस्ट्री की पीडीएफ में देने की कोशिश करूंगी सारी, ठीक है? कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, मेरे से डाउट आप पूछ सकते हो। मैं लिटमस पेपर कैसे बनता है बताया ना बेटा, लाइकेन नाम का जो एक हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड तो खैर सेंटेंस गलत हो जाता है, उसे बोला जाता है सिम्बायोटिक प्लांट, उससे बनाया जाता है लिटमस पेपर। ये कहां मिलता है? हिमालय पे, जहां पे नमी होती है, चट्टानों के ऊपर नमी होती है, वहां पर ये एक तरीके का प्लांट है बेटा, लिटमस एक प्लांट है, उसको ऐसे उखाड़ उखाड़ के लैब में लाकर कुछ डाइस यूज करके उसे बनाया जाता है, ठीक है? ओके बच्चों, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, कल की क्लास में मिलेंगे बेटा। मैम लैक्टिक एसिड, अरे यार रुक जाओ, मैं पढ़ाऊंगी लैक्टिक एसिड क्या होता है, क्या काम में आता है, थोड़ा वेट करो। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर की छिलके और टमाटर के बीज में ज्यादा होता है बेटा,